हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाशमाला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अलंकार का ये तीसरा क्लास है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम जो है ये तीसरा क्लास लेके आए हैं अलंकार का, और इससे पहले 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं और तीसरा ये है। और तीसरा में हम लोग जो है शब्दालंकार का भेद कर रहे थे और उसी को जो है उसमें जो बच गया था उसको हम लोग आज करने वाले हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक होता है। तो करते हैं, बिना देरी किए हुए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 4 नंबर से। 4 नंबर में क्या है, कौन सा अलंकार है? तो विप्सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। तो विप्सा अलंकार को हम लोग जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। किसे कहते हैं? तो विप्सा अलंकार को। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं कि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्या होता है? विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी मेरे। यह शब्दों का जो है पुनरावृत्ति हो रहा है। देखिए यहाँ एक और उदाहरण है, हाय हाय, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो यहाँ हाय की पुनरावृत्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त होने से विप्सा अलंकार है। क्या है कि गोपियों का जो है विरह जनित आवेग व्यक्त होने से विप्सा अलंकार है। ठीक है, सॉरी, यहाँ 5 नंबर में। चलिए 4 नंबर का हम लोग पढ़े हैं, फिर 5वां में कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। किसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार? तो जब कही गई बात को सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल ले तो वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका आप कुछ और अर्थ निकाल रहे हैं, वो कुछ और निकाल रहा है, तीसरा आदमी कुछ और निकाल रहा है, तो उसका जो है क्या होता है? उसी को वक्रोक्ति अलंकार कहता है कि कहने वाला कुछ और कहता है और सुनने वाला कुछ और सुनता है, उसका अर्थ दूसरा निकाल लेता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। कैसे? देखिए, को तुम क्या कहता है? को तुम। राधा पूछती है को तुम, तो कृष्ण जी बोलते हैं हाय घनश्याम हम। तो अगर वो कहता है कि कृष्ण अगर कहता है कि हाय घनश्याम हम, तो राधा बोलती है कि तो बरसों किथे जाए, कि यहाँ घनश्याम यानी कि काले बादल का क्या काम, तुम कहीं और जाके बरसो, यहाँ काले बादल का कोई काम नहीं है। ठीक है, नहीं मनमोहन है प्रिय, तो फिर कृष्ण कहता है कि मनमोहन है प्रिय, तो फिर राधा बोलती है फिर क्यों पकड़त पाए, कि अगर तुम मनमोहन हो, मन को मोह लेते हो, तो फिर पाए क्यों पकड़ रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। कि आप कुछ और कह रहे हैं और समझने वाला उसको दूसरा अर्थ में ले रहा है, तो उसी को कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। अब यही जो है शब्दालंकार यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि शब्दालंकार का 5 ही भेद है। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार तक ही शब्दालंकार है। उसके आगे हम लोग जो है अब चलिए पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। क्या पढ़ने वाले हैं? तो अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ की सहायता से शब्द पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो। क्या हो? जहाँ अर्थ की सहायता से पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो। क्या हो? जहाँ अर्थ की सहायता से पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार। अर्थालंकार का भेद, अर्थालंकार ढेर सारा है और उसको जो हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि उतना अगर पढ़ने जाइएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, पढ़ेंगे, सारा करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट वाला करेंगे। क्या करेंगे? तो जो इम्पोर्टेंट है
उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो उपमा अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग करते हैं पहले कि उपमा अलंकार, जब एक विषय वस्तु की दूसरी विषय वस्तु से तुलना या समता प्रकट की जाए। क्या? जब एक विषय वस्तु से दूसरी विषय वस्तु का तुलना या समता प्रकट की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितना अंग होता है? 4 अंग। कौन कौन सब? तो उपमान, उपमेय, वाचक, साधारण धर्म और वाचक शब्द। क्या होता है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। क्या होता है? साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं? तो जिसकी तुलना की जाए। क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे तुलना की जाए। क्या होता है उपमान? तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान। साधारण धर्म, तो जिस विशेषता के आधार पर तुलना किया जाए। क्या होता है? तो जिस विशेषता के आधार पर तुलना किया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द, तो जिस शब्द की, क्या होता है? जिस शब्द की सहायता से तुलना किया जाए। क्या? जिस शब्द की सहायता से तुलना किया जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमा अलंकार की लक्षण, इसको हम पहचान कैसे करेंगे? इसका या लक्षण या फिर ट्रिक बोल दीजिए। ट्रिक क्या है? तो सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इव, हृदय, सहृदय, इति, जिमी। कि जब पंक्ति में सा, सी, से दिख जाए तो क्या होता है? उपमा अलंकार। जब पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस, समान दिख जाए वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। देखिए उसका हम भेद देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या? पीपर के पत्ता को देखिएगा कैसे हिलोर मारता है, तो वैसे ही पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो इसमें उपमान कौन सा है? क्या है उपमान? मान। किसकी? जिसकी तुलना की जाए। क्या होता है? किसकी तुलना की गई है? तो मान की। किससे की गई है? पीपर पात से। किससे की गई है? पीपर पात से। तो उपमान कौन सा है? यहाँ उपमान कौन सा है? तो पीपर पात। साधारण धर्म कौन सा है? डोला। और इसमें जो है वाचक शब्द कौन सा है? तो ये सरिस। सरिस क्या है? वाचक शब्द। फिर देखिए मुख। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो किसकी तुलना की गई है? मुख की। किसकी तुलना की गई है? मुख की। तो जिसकी तुलना की जाए क्या है? उपमेय। तो मुख क्या है? यहाँ मुख उपमेय है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है। और सा जो है यहाँ वाचक शब्द है। और सुंदर है। क्या है? सुंदर है। तो क्या है? साधारण धर्म। वैसे ही मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ऐसे ही यहाँ मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख कैसा है? मयंक सम मंजू मनोहर। तो कैसी लगी आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।